हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको तो पता भी नहीं चलता है कि उनके पीरियड रेगुलर हैं या फिर इरेगुलर हैं। तो आज मैं ब्रीफली आपको बताने वाली हूँ कि किन पीरियड्स को हम लोग रेगुलर बोलेंगे और किन को इरेगुलर बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी नॉर्मल साइकिल होती है, लाइक 28 या 30 दिन के अंदर उनके पीरियड साइकिल रिपीट होते हैं। मतलब कि 28 दिन के बाद उनको फिर से पीरियड आ जाता है, फिर नेक्स्ट 28 दिन पे उनको फिर से पीरियड आता है। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। रिपीटेड अगर साइकिल चल रही है तो ये रेगुलर पीरियड है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन लेंथ अगर 35 दिन की साइकिल है, लाइक आपको 35 दिन पे पीरियड आया, फिर नेक्स्ट 35 दिन पे फिर से पीरियड आ गया, फिर नेक्स्ट 35 दिन पे फिर से पीरियड आ गया, तो ये भी रेगुलर ही मेंस्ट्रुएशन होता है। मतलब इसमें आप इसे इरेगुलर नहीं कह सकते हैं, ये कंप्लीटली रेगुलर है। लेकिन इरेगुलर क्या होता है, कभी किन्हीं महिलाओं की 28 दिन पे आई तो कभी 32 दिन पे आई, फिर नेक्स्ट मंथ में उनकी 35 दिन पे आ गई, फिर उसके मंथ में बहुत जल्दी आ गई, 27 दिन पे आ गई। तो इन सारे पीरियड्स को हम लोग इरेगुलर कहेंगे, जिसमें आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंथ फिक्स ही नहीं है, तो इसे हम लोग इरेगुलर बोलेंगे। मुझे लगता है आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसे केस में जिन महिलाओं को रेगुलर पीरियड नहीं है, इरेगुलर है, तो वो कैसे अपने पीरियड की साइकिल लेंथ को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि आप अपनी गायनी से अगर मिलेगा तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, अगर वो प्रिस्क्राइब कर देंगे तो आपके 1-2 साइकिल के अंदर आपके पीरियड्स नॉर्मल आने लगेंगे। लेकिन आप अगर थोड़े घरेलू उपाय का सहारा लेना चाहते हैं तो बहुत ही सटीक घरेलू उपाय है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। वो होता है आपके किचन में पड़ा हुआ अदरक। ये अदरक इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जो कि आपकी 1 से 2 साइकिल के अंदर आपके पीरियड को रेगुलराइज कर देगा, और जिससे कि अगर आपका पीरियड रेगुलर होता है तो आपके कंसेप्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब ये अदरक को कैसे इस्तेमाल करना है, तो देखिए, अदरक को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं पहले उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें शुगर से प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं, और दूसरे पहलू पे बात करेंगे जो मीठा जिनको अलाउ है वो खा सकते हैं। तो वो कैसे, दोनों तरीके से मैं बताऊँगी कि कैसे आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। तो पहले जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद है फिर भी उनको अपने पीरियड को रेगुलर करना है, तो आप अदरक का इस्तेमाल इस तरह से करिए कि अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जब भी आप सवेरे जगते हैं उस समय 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा है उसको आप अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद आपको 2 ग्लास पानी के अंदर उसको बहुत अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है जब तक वो 1 ग्लास ना रह जाए। उसके बाद छान कर उसे सुबह सुबह ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हैं, और अगर आप कभी चाहो तो आप रात में भी मतलब 2 ग्लास भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 2 ग्लास भी मोर देन एनफ होता है, लेकिन मैं तो प्रेफरेबली आपको अर्ली मॉर्निंग कहूँगी कि 1 ग्लास ही पीजिए। रात में आप ये इच्छा करें तो पीजिए, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पीजिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जिनको मीठे से कोई भी परहेज़ नहीं है, वो क्या कर सकती हैं, तो देखिए, उनके लिए एक सटीक तरीका है कि आपको गुड़ लेना है। जो गुड़ होता है जिसे हम लोग जैगरी बोलते हैं, जैगरी को आपको अच्छे से अदरक में मिला के, मतलब जो अदरक कच्चा नहीं ले सकते हैं वो सौंठ के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिंजर की जो पाउडर आती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छी तरह से गुड़ में मिला के बहुत अच्छे से उसका मतलब उसका आप घोल बना सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश होता है, और उसमें आप थोड़ा सा घी मिला लीजिए। और अगर आप मीठा मीठा उस एवले को खाइएगा जिस तरह से च्यवनप्राश होता है, तो इससे भी आपके पीरियड्स जल्दी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जल्दी पीरियड्स आ जाएंगे और ये आपके पीरियड को रेगुलराइज कर देंगे। लेकिन रही बात जिनकी मंशा ये होती है कि वो प्रेगनेंसी अगर है और वो जल्दी पीरियड लाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मैं यही बात बोलूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप सोचिए समझिए, और अगर ये प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है उस समय भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उस केस में आप अपनी गायनी से मिलिए। गायनी आपको बेस्ट एडवाइस कर देंगी कि आपको किस तरह की अबॉर्शन करनी चाहिए। कोई किसी तरह की मेडिकेशन वाली हेल्प चाहिए आपके अबॉर्शन में, या फिर उसकी समय ज़्यादा हो गई है जिससे कि उसको आपको कम्प्लीटली सर्जिकली रिमूव करना चाहिए, तो वो आप अपनी डॉक्टर से ही बात करिए। लेकिन ये जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ ये आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए है
कि आप किस तरह से पीरियड्स को रेगुलराइज कर देंगे, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। तो ये करके देखिए, अगर पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरा जो प्लेलिस्ट है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपके कंसेप्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।